तान्या और इशिका की लव स्टोरी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने सुना था कि तान्या जो है वो इशिका को समझाती है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा सब सामने आ जाएगा, तो इसमें इतना सोचने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको इतना मत सोचो। तो इशिका बोलती है ठीक है यार, जैसे तुमको, और ये कह के लोग अपना फिर वो उसको सुला देती है और ख़ुद भी अपने घर चली जाती है। लेकिन तान्या के भी दिमाग में वही सब कुछ चल रहा होता है उस टाइम। वो भी काफ़ी टेंस्ड होती है कि वो लड़की कौन है, और ऐसे सडन उसका आना, पहले जयपुर में मिलना, फिर यहाँ पे जॉब पे इसको बिना किसी इंटरव्यू के रख लेना, उसके भी चीज़ें समझ के बाहर हो रही होती हैं, उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उस टाइम पे, तो वो भी काफ़ी कंफ्यूज्ड होती है। लेकिन वो इशिका से कुछ नहीं कहती है क्योंकि उसको पता होता है कि इशिका बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएगी और उसके सर में दर्द होने लगेगा, तो इसलिए वो सारी चीज़ें उससे छुपा लेती है, उसे कुछ नहीं कहती। देन सो जाते हैं ये लोग, और उस दिन तान्या इशिका से मिलने उसके घर भी नहीं जाती है रात में। अगले दिन मॉर्निंग में इशिका की आँख खुलती है, वो फटाफट रेडी होती है और ऑफिस के लिए निकल जाती है तान्या से मिलके। तान्या भी नेहा को कॉल करती है और बुलाती है, तो नेहा कहती है कि मैं थोड़ी देर में आऊँ, कोई इशू तो नहीं है। तो कहती है थोड़ी देर में नहीं, तुम अभी आओगी, समझ में आया, जल्दी से जल्दी आ जाओ। तो फिर नेहा आती है, तो जब नेहा आती है कुछ टाइम बाद, तो तान्या पूछती है कि नैना का क्या चक्कर है, मुझे साफ साफ बताओ। तो वो कहती है कि क्या चक्कर है, कुछ भी नहीं, फ्रेंड है मेरी पास। तो तान्या कहती है ऐसा है, मुझे सब पता है क्या चक्कर है और क्या नहीं है। पहले नैना का जयपुर में मिलना, फिर इशिका से बार 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 वहाँ टकराना, बिना मांगे उसे अपना नंबर देना, ये सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है, ये तुम बेवजह की बात कर रही हो और कुछ नहीं, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है। फिर तुम्हारा जॉब के लिए जब इशिका ने कहा तो डायरेक्ट नैना को ही कॉल करना, और नैना का बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी एक्सपीरियंस के इशिका को जॉब पे रख लेना, वो भी इतनी अच्छी सैलरी और इतनी अच्छी पोजीशन पे। सीरियसली, या तो तुम दोनों का कोई बहुत अच्छा रिश्ता है, या नैना के दिमाग में इशिका को लेके कुछ चल रहा है, तो मुझे अब क्लियरली बताओ। और तुम बहुत अच्छे से जानती हो नेहा कि मैं स्कूल की हेड गर्ल ऐसे ही नहीं बनी थी 11th क्लास में, नहीं तो 12th की लड़कियां बनती हैं, ये तुम्हें भी पता है। आई हैव माइंड, और सबसे बड़ी बात कि मुझे अपने माइंड का यूज़ करना आता है। इशिका ने अपना दिमाग लगाने की बहुत कोशिश की, और वो लगाती ना तो वो 1 मिनट में सब कुछ सॉल्व कर देती कि क्या चल रहा है, लेकिन उसके सर में दर्द होने लगता, इसलिए मैंने उसे रोक दिया, मैंने उसे उस तरफ सोचने नहीं दिया, बहुत मुश्किल से उसका दिमाग डाइवर्ट किया है मैंने, तुम इस बात को समझ जाओ। तो अब जो भी है वो मुझे क्लियरली बताओ कि क्या चल रहा है। और इधर इशिका ऑफिस में पहुंच चुकी होती है और अपने कैबिन में बैठी हुई होती है, तो उसको नैना अपने कैबिन में बुलाती है। तो इशिका जाती है तो नैना कहती है कि डोर क्लोज कर दो, और रिसेप्शन पे फ़ोन करती है और कहती है कि किसी को भी मेरे कैबिन में ना आने दिया जाए, जब तक कि मैं बोलने देती हूँ तब तक कोई इस कैबिन में नहीं आएगा, इवन कोई स्टाफ मेंबर भी नहीं आएगा। तो इशिका जब ये सुनती है तो काफ़ी हैरान होती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, क्या बात है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता। तो वो नैना जो होती है वो रिसेप्शनिस्ट को ऐसे बोल के और फ़ोन कट कर देती है, और रिसेप्शनिस्ट पे सबको अनाउंस कर देती है कि कोई भी मैम के कैबिन में इतने टाइम के लिए नहीं जाएगा, मैम किसी मीटिंग में है। तो कोई भी नहीं जाता उसके कैबिन में। नैना अपनी चेयर से उठती है और इशिका की तरफ बढ़ती है और कहती है कि इशिका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो इशिका बोलती है हाँ बोलो। यस मैम बोलिए। तो कहती है ये मैम मैम क्या है यार, हाँ क्यों इतना जो है फॉर्मल हो रही हो, मैम कह रही हो यार, फ्रेंड्स ना, सेम एज के हैं यार,
तो इशिका बोलती है हाँ हम सेम एज के हैं, और बट आप हैं तो मेरी बॉस ना, तो उस लिहाज से तो मुझे आपको मैम बोलना ही पड़ेगा। तो नैना बोलती है नहीं, फॉर्मेलिटीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो इशिका के बिल्कुल करीब आ जाती है। तो इशिका अपने कदम एक पीछे कर लेती है और कहती है मैम आप क्या कर रहे हो। तो नैना कहती है कि इशिका सही बताऊं? तो वो बोलती है हाँ बताइए। कहती है मैंने जब वॉशरूम में फर्स्ट टाइम देखा था ना, दैट टाइम आई लाइक यू। मैं तभी से तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और मुझे पता है तान्या तुम्हारी फ्रेंड नहीं थी, शी वॉज योर गर्लफ्रेंड, है ना? तो इशिका शॉक्ड हो जाती है और कहती है आपको कैसे पता? तो नैना कहती है कि वो छोड़ो तुम, मुझे कैसे पता, कैसे नहीं पता, वो सारी बात की बातें हैं। मैं तुम्हें बस इतना बता रही हूँ कि आई लाइक यू, और मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जो लाइफ में सबको चाहिए होता है, पैसा, गाड़ी, बंगला, सब। पैसा मेरे पास बहुत है, तुम्हें मैं सब कुछ दे सकती हूँ, प्यार, एक हॉट सी गर्लफ्रेंड, है ना? तो क्या विचार है तुम्हारा, क्या सोच रही हो? मैं तुम्हें प्रपोज कर रही हूँ, दैट विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? तो इशिका हंसती है और कहती है मैम नाइस जोक बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो नैना कहती है व्हाट द, तुमने क्या बोला? यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मी? हाँ सीरियसली? तो इशिका कहती है यस, इफ यू आर सेइंग कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड बन जाऊं, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू एंड योर ऑफर। लात मारती हूँ मैं ऐसी चीज़ों को। और रही बात हॉट गर्लफ्रेंड की, मेरे पास हॉट बीबी है मैम, वाइफ है वो मेरी, शादी की है मैंने उससे, और उससे ज़्यादा हॉट आप एक बार खुद को मिरर में देख लो ना, पता चल जाएगा आप उससे ज़्यादा हॉट हैं या नहीं। तो मुझे नहीं लगता मेरे पास इतनी हॉट बीबी होते हुए मैं आपके पीछे भागूंगी, इम्पॉसिबल। तो नैना उसे ऐसे आंखें फाड़ के देखती है। तो नैना कहती है तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ, तुम्हें आइडिया है? इकलौती लड़की हूँ मैं अपने पापा की, ये सब कुछ जो मेरा है वो सब तुम्हारा हो जाएगा, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। और तुम्हें खुश रखना तो मेरी जिम्मेदारी होगी ना, तो मैं कर सकती हूँ। खुशियाँ तो पैसे से खरीदी जा सकती हैं। तो इशिका कुछ नहीं बोलती और कहती है, बस इतना कहती है कि पैसों से अगर सब कुछ खरीदा जाता ना, तो आज आप यहाँ पे खड़ी होकर मेरे सामने इस तरह बातें नहीं कर रही होती। समझ में आया आपको? और इधर तान्या नेहा से कहती है तुम बता रही हो नेहा क्या चल रहा है, मुझे क्लियरली बताओ, इससे पहले कुछ गलत हो जाए तुम मुझे साफ साफ सारी चीज़ें बताओ। तो नेहा कहती है अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। तो तान्या उस पर एकदम से चिल्ला के पड़ती, कहती तुम्हें समझ में नहीं आता अगर कुछ गलत हुआ तो इशिका के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? तुम इशिका को मुझसे ज़्यादा जानती हो, तुम मुझे इशिका के पास वापस लेके आई हो जब वो ऐसे सिचुएशन में थी कि वो खुद को भी भूल चुकी थी, उसे मेमोरी लॉस हो रहा था, और आज भी होता है, उसके साइड इफेक्ट आज भी हैं, आज भी वो चीज़ें भूल जाती है। तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर कुछ भी है तो मुझे क्लियरली बता दो, क्योंकि मुझे ये बहुत बहुत ही ज़्यादा फिजी लग रहा है। ये बहुत नहीं, ये जो कुछ हो रहा है बहुत
सोचा समझा हो रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं है सारे, और सारे कोइंसिडेंस हो भी नहीं सकते हैं, ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। तो नेहा, मुझे क्लियरली बताओ क्या बात है, इससे पहले बहुत देर हो जाए और हम कुछ ना कर पाए। प्लीज़ बोलो। मैं इशिका को अभी फ़ोन करके बुला लूँगी कि वो रिज़ाइन दे के चली आए। कोई ज़रूरत नहीं है उसे जॉब करने की, या कहीं और ट्राई करे अगर उसे जॉब ही करना है तो। लेकिन नैना नहीं, नैना मुझे फर्स्ट डे से ही बहुत सस्पिशियस लग रही थी। मुझे अभी बता दो क्या बात है। तो नेहा कहती है एक्चुअली ना नैना मेरी फ्रेंड है। तो फिर वो बोलते ओके देन कैसे। तो कहती है कि हम लोग वहीं मिले थे जहाँ मैं स्टडी कर रही थी, तो ऐसे कैजुअली हम लोगों की बातें हो रही थी, फिर फ्रेंडशिप ज़्यादा अच्छी हो गई हम लोगों की, बहुत अच्छी हो गई मतलब। और ऐसे ही इशिका और तुम्हारे बारे में बातें चलने लगी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड इशिका है। और उस समय मैंने इशिका की फ़ोटो, तुम्हारी फ़ोटो उसको दिखाई और इशिका की और तुम्हारी लव स्टोरी के बारे में उसे बताया। तो शी वॉज शॉक्ड दैट टाइम, और वो कहने लगे कि ऐसी मोहब्बत कोई किसी से नहीं कर सकता। तो मैंने कहा नहीं, इशिका ने की है, ऐसी ही की है, वो ऐसा ही प्यार किया है उसने। तो वो बिलीव ही नहीं कर रही थी, कह रही थी ठीक है जो भी हुआ हो, लेकिन आदत जो पड़ जाती है जिसकी वो जाती नहीं है। तो तान्या कहती है मतलब क्या है, क्या कहना चाहती हो। कि मतलब था उसका कि अगर वो एक बार किसी और के पास जा चुकी है, एक गलती कर चुकी हो, तो वो दोबारा भी कर सकती है, बशर्ते उसे कोई अप्रोच करने वाला चाहिए बस। तान्या कहती व्हाट द हेल यार, ये सोच हो भी कैसे सकती है किसी की। तुमने देखा है इशिका को तड़पते हुए, मेरी याद में मरते हुए देखा है तुमने उसको पल पल, ऐसा दोबारा कर ही नहीं सकती नेहा। तो नेहा कहती है मुझे पता है, मैंने उसको बोला था कि वो ऐसा दोबारा नहीं करेगी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी और कह रही थी ठीक है, अगर इशिका का प्यार इतना ही सच्चा है और उसको सीरियसली उससे अपनी गलती का गिल्ट है, तो एक बार मैं उसे आजमाना चाहती हूँ। तो मैंने उसे मना भी किया था कि नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी और कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, वो बहुत पैनिक हो जाएगी, उसकी तबीयत बहुत मुश्किल से तान्या ने सुधारी है। लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही थी और उसको इंडिया तो आना ही था, तो वो चली आई थी। और इत्तेफाक से वो तुम्हें जयपुर में टकरा गई थी। जयपुर में टकराना वो इत्तेफाक था, क्योंकि उस समय मुझे भी नहीं पता था कि तुम लोग कहाँ थे, क्या कर रहे हो, तो मैं उसे कैसे बताती। वहाँ टकराना इत्तेफाक था, लेकिन जब उसने वहाँ उसको देखा तो उसने मुझे डायरेक्ट फ़ोन किया था कि इशिका मुझे मिल गई है और मैं उसका टेस्ट लूँगी। शायद उसने इशिका को नंबर भी दिया था, लेकिन इशिका ने कभी उसे कॉल नहीं किया था। तान्या कहती हाँ नंबर उसने मेरे सामने ही दिया था, लेकिन इशिका ने उसको कभी कॉल नहीं किया और वो करेगी भी नहीं, क्योंकि शी लव्स मी यार, वो ऐसा कर भी नहीं सकती है, मुझे पता है ना, वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी। आई नो हर। तो वो कहती है कि हाँ वो तुम्हें पता है, मुझे पता है, लेकिन नैना इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। कहती कोई किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता। जो इंसान एक गलती करता है वो बार बार उस गलती को कर सकता है अगर उसे चांस मिले तो। मैं मान सकती हूँ कि वो तान्या को बहुत प्यार करती होगी, उसके बिना नहीं रह पाती होगी, लेकिन अगर उसे कोई और ऑफ़र भी मिलेगा तो तान्या को बिना छोड़े उस ऑफ़र की तरफ जा सकती है। क्योंकि जैसा तुमने बताया, इन लोगों की जो लड़ाई झगड़े हुए भी हैं पहले, वो भी इसी चीज़ को लेके हुए हैं। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं इशिका के मन में दबी हुई होगी ना। तान्या कहती है तुम कहना क्या चाहती हो, अब साफ साफ बताओ। कहते हैं कि फिर उस दिन जब इशिका ने मुझसे जॉब की बात की तो नैना ने मुझे पहले ही बोला था कि तुम किसी भी तरह हमारी मीटिंग फिक्स कराओ, तुम इंडिया आने वाली हो, मुझे एक बार इशिका से पर्सनली मिलना है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो
कितने पानी में है। तान्या कहती है मतलब यही कि मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मुझे तुम दोनों की कसम दे के बांध दिया था कि मैं उसे इशिका से पर्सनली मिलाऊं। फिर जब इशिका ने मुझसे जॉब की बात की तो मुझे नैना का ध्यान आ गया कि इस बहाने वो मिल भी लेगी, उसका टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और इशिका को जॉब भी मिल जाएगी। इसीलिए मैंने वहाँ उसकी जॉब लगवाई। और आज वो तान्या कहती है आज वो क्या कहना चाह रही हो, क्लियर बोलो, साफ साफ बोलो। तो नेहा कहती है आज वो उसे आजमाएगी, उसके करीब जाएगी। तान्या कहती है तुम पागल हो गई हो, तुमको पता है अगर इशिका के साथ ऐसा कुछ हुआ तो उसको सारा पास्ट उसकी आंखों के सामने आ जाएगा, उसकी हालत खराब हो सकती है। वो सब तुम नेहा ऐसा कर भी कैसे सकती हो, तुम पागल हो क्या? हमारी कसम की वैल्यू ज्यादा थी या इशिका की लाइफ की वैल्यू ज्यादा है? क्या बेवकूफों वाली हरकतें करने पे तुली हुई हो? मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझती थी, तुम एक नंबर की डफर लड़की निकली यार। मेरा मन कर रहा है ना अभी तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूं मैं। अगर आज इशिका की तबीयत खराब हुई ना नेहा, मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, इस बात को याद रखना। तो नेहा एकदम से उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती, कहती है मैं सच में तुम लोगों की कसम में बंधी हुई थी। मैंने नैना को बहुत मना किया था कि नहीं इशिका के साथ ऐसा कुछ मत करना, उसकी तबीयत वाकई बिगड़ जाएगी, वो परेशान हो जाएगी। लेकिन वो नहीं मानी, उसने मुझे कसम दे दी तुम लोगों से बढ़ के मेरे लिए मेरी लाइफ में कोई नहीं है, तुम लोग फ्रेंड हो यार, मेरे दोस्त हो, जान हो मेरी। तो तान्या कहती कैसी जान यार, क्या जान? एक कसम की वैल्यू तुम्हारी लाइफ में इतनी ज्यादा है और एक लाइफ की वैल्यू कुछ नहीं है। तुमको पता है ना इशिका का क्या हाल होगा अगर ऐसा कुछ हुआ, सारा पास्ट उसकी आंखों के सामने घूम जाएगा और फिर उसे संभालना कितना मुश्किल हो जाएगा, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। फिर भी तुमने ये हरकत कर दी यार। फिलहाल बकवास छोड़ो और मुझे तुरंत उसका ऑफिस लेके चलो। तो नेहा कहती है बट तान्या कहती है ऑलरेडी तुम एक गलती कर चुकी हो, अब मुझे ना ले जाके एक गलती और मत करो, या तो मुझे एड्रेस दो या मुझे लेके चलो। इशिका को इस समय मेरी जरूरत है और वो होती कौन है उसे आजमाने वाली? वो मेरी पार्टनर है, मैं उसकी वाइफ हूँ। जब मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करती है, मैं उसे नहीं आजमा रही हूँ, तो वो कौन होती है उसे आजमाने वाली यार? मुझे इशिका के प्यार पे पूरा भरोसा है और तुम्हारी फ्रेंड नैना, उसकी तो मैं जान ले लूंगी आज। वो होती कौन है उसका टेस्ट लेने वाली यार? मोहब्बत का इम्तिहान वो लेगी, लगती क्या है हमारी? नेहा मेरे को ना अभी इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम बस अभी मुझे यहाँ से लेके चलो, बस मैं ये कह रही हूँ। तो नेहा गाड़ी निकालती है और फटाफट तान्या उसमें बैठती है और ये दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इधर जो है नैना बहुत करीब आती है इशिका के, उसके फेस पे अपना हाथ रखती है और अपने हाथ को उसके फेस पे घुमाती है, धीरे धीरे उसके नेक की तरफ लेके आती है। तो इशिका पीछे होती है, कहती है मैम प्लीज़, मैं आपके यहाँ जॉब करती हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, प्लीज़ इस तरह की हरकत मत कीजिए कुछ भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ये कह के वो पीछे हट के और वापस जाने लगती है। तो नैना उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है और उसके बाद उसे वहाँ जो कैबिन में सोफ़ा रखा होता है, काउच, उस पर धक्का दे देती है और उसके ऊपर आ जाती है। तो इधर इशिका की हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, उसके हाथ पैर एकदम कांपने लगते हैं, शिवरिंग होने लगती है उसकी बॉडी में और वो बहुत लड़खड़ा के बोलती है, कहती है प्लीज़ मैम मत कीजिए ना ये सब, मुझे नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल भी मैम। मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे कैसा लग रहा है, प्लीज़ छोड़ दीजिए प्लीज़ मैम। लेकिन नैना उस समय कुछ नहीं सुन रही होती और वो इशिका के शर्ट के बटन ओपन करने लगती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। इशिका एकदम से उसको पीछे की तरफ धक्का देती है और वहां से खड़ी हो जाती है, कहती है क्या कर रही हो मैम,
मैम प्लीज मत कीजिए ये सब, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए मैम। इट्स रियली टॉर्चरिंग, ये टॉर्चर है, प्लीज मैम। तो नैना फिर से करीब आती है उसके और उसको और टच करने लगती है। इशिका एकदम से उसे धक्का देती, कहती मानसी प्लीज पीछे हटो। तो जब उसके मुंह से ये सुनती है तो नैना एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि नेहा उसे ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी होती है। तो उसके भी दिमाग पे वो चीजें क्लिक होने लगती है, लेकिन वो फिर भी नहीं समझती और इशिका के करीब जाने लगती है। इशिका वहाँ वो डर के कांप रही होती है और कहती है नहीं तान्या मुझे छोड़ देगी, प्लीज पीछे हटो, प्लीज। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, मैं सिर्फ उससे प्यार करती हूँ। और नहीं 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 ये गलत है, प्लीज 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 मुझसे दूर हटो, प्लीज प्लीज पीछे हट जाओ। तो नैना उस समय बहुत परेशान हो जाती है और वो इशिका के पास आती है, उसे कहती है इशिका काम डाउन, कुछ नहीं हो रहा इशिका प्लीज। लेकिन इशिका की हालत उस समय तक खराब हो चुकी होती है और वो कहती है नहीं मैं कह रही हूँ ना, नहीं अब नहीं, एक बार वो गलती हो गई अब दोबारा नहीं। तान्या मुझे छोड़ के चली जाएगी, प्लीज मेरे पास से हट जाओ, तान्या देख लेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो यार, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती हूँ, प्लीज ना, प्लीज लीव मी, प्लीज। मुझे छोड़ क्यों नहीं देती हो, क्यों मेरी जिंदगी हल बनाने आ जाती हो बार बार, एक बार बना के तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला जो दोबारा आ गई, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज। तो नैना उसको संभालने की कोशिश करती है बट वो उसे नहीं हैंडल कर पा रही होती। तभी तान्या ऑफिस के बाहर पहुंच जाती है और वो फटाफट कैबिन में जाने की कोशिश करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे रोक देती है, कहती है वहाँ कोई नहीं जा सकता मैम, अभी मीटिंग में है। और इधर इशिका की तबीयत बिगड़ रही होती है धीरे धीरे। तो नेहा फटाफट अपना फोन निकालती है, तो तान्या तभी उस पर चिल्ला के पड़ती है, नेहा पे कहती है अंदर एंट्री कराओ किसी तरीके से, नहीं तो मैं क्या कर जाऊंगी, मुझे नहीं पता इशिका की क्या हालत होगी इस समय, मुझे बहुत अच्छे से पता है, तुम्हारी फ्रेंड पता नहीं क्या कर जाए, प्लीज। तो नेहा फटाफट फोन करती है, कहती है तान्या रिलैक्स करो, मैं कर रही हूँ मैं फोन। क्या यार, कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जानते हुए कि उस इंसान की हालत क्या रही होगी। तभी नैना का फोन बजता है, नैना अपना फोन पिक करती है और नेहा से कहती है नेहा आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारी बात पे बिलीव नहीं किया, प्लीज 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 आ जाओ यहाँ पे और इशिका को संभालो। तो तान्या उसका फोन छीन लेती है और ये सारी बातें सुन लेती है। तो कहती है नैना अपने रिसेप्शनिस्ट को फोन करो, उसे बोलो मुझे अंदर आने दे, और अगर इशिका की तबीयत खराब हुई होगी ना आज ज्यादा, मैं तुम्हें जिंदा मार दूंगी, याद रखना इस बात को। तो नैना फटाफट जाती है अपने फोन से रिसेप्शनिस्ट को फोन करती है और कहती है उन दोनों को अंदर आने दो। तो तान्या और नेहा भाग के अंदर आते हैं। तो देखते हैं कि नैना उस समय इशिका को संभालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इशिका किसी की बात नहीं सुन रही होती है, वो बहुत पैनिक मोड में होती है उस समय, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही होती है। तो तान्या ऐसे दौड़ के जाती है और नैना को वहाँ से साइड में धक्का दे देती है और इशिका को पकड़ती है और कहती है इशिका मेरी बात सुनो। तो
तो इशिका उसका हाथ झटक देती है और कहती है नहीं 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 नहीं, मैं सिर्फ तान्या की हूँ, सिर्फ तान्या की हूँ और किसी की नहीं हूँ, मुझ पे सिर्फ तान्या का हक है, मैं सिर्फ तान्या की हूँ, प्लीज मेरे साथ दोबारा मत करो मानसी ये सब। तो जब तान्या ये सुनती है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वो फटाक से नैना की तरफ देखती है और उसके गाल पे रख के चाटा मार देती है। कहती है क्या किया यार तुमने ये, आउट ऑफ योर माइंड, तुम्हें नैना ने सब बताया था ना कि उसकी क्या कंडीशन है, फिर भी तुमने ये सब किया। तुम होती कौन हो मेरे प्यार का टेस्ट लेने वाली, किसने हक दिया तुम्हें, तुमने क्या हालत कर दी। तो नेहा बीच में आती है और तान्या से कहती प्लीज इस समय इशिका को संभालो ना, उसे तुम ही संभाल सकते हो और कोई नहीं। तो तान्या फटाक से इशिका की तरफ देखती है और इशिका की तरफ देखती है और इशिका के पास जाती है और कहती है इशिका मैं वो तान्या मेरी तरफ देखो एक बार, क्योंकि इशिका आंखें बंद करके बैठी होती है नीचे जमीन में बिल्कुल। तो तान्या इशिका उसकी तरफ नहीं देख रही होती है। तान्या कहती है प्लीज इशिका मेरी तरफ देखो, मैं तान्या, तान्या तुम्हारा प्यार, तुम्हारी वाइफ, हाँ इधर देखो, यहाँ कोई मानसी नहीं है बेबी, कोई मानसी नहीं है। इशिका बोलती नहीं यहाँ पे थी मानसी, उसने अभी मेरे को फिर से टॉर्चर किया, फिर से वो मेरे करीब आ रही थी, मैंने तान्या मैं नहीं गई इस बार, सच्ची भी उसके पास इस बार वो मेरे करीब आ रही थी, मेरे को नहीं पता था वो कैसे आ गई। तो तान्या कहती कोई नहीं है जान, यहाँ पे सिर्फ मैं हूँ, मेरी तरफ एक बार देखो तो सही, प्लीज देखो मेरी तरफ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ जानू, देखो ना। तो तान्या उसको बहुत जबरदस्ती अपनी कसम देती, कहती तुम्हें मेरी कसम है इशिका प्लीज आंखें खोलो। तो इशिका अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और वो तान्या की तरफ देखती है और उसे जोर से हग कर लेती है, कहती है तान्या आई लव यू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और किसी से नहीं, मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी की नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। तो तान्या उसे जोर से हग करती है टाइटली और कहती है पहले खड़ी हो यहाँ से, मुझे पता है तुम मेरे से ही प्यार करती हो और कभी किसी से नहीं कर सकती हो, खड़ी हो यहाँ से, उठो। तो इशिका उठती है वहाँ से, उसका सपोर्ट लेके तान्या से सपोर्ट लेके सोफे पे लाती है और बिठाती है और कहती है काम डाउन हो जाओ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। फिर तान्या की नज़र उसके नेक पे पड़ती है और उसकी खुली हुई शर्ट्स के बटन पे, तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है उस समय, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे नैना की तरफ एकदम घूर के देखती है और कहती है शर्म आनी चाहिए नैना, तुमको शर्म आनी चाहिए। और वो इशिका की तरफ देखती है फिर, और इशिका बहुत ज़्यादा शिवरिंग कर रही होती है उस समय पे। तो इशिका को ऐसे पकड़ती है और अपने गोद में लिटाती है और उसके माथे पे अपने हाथ को रखती है और उसे शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है बिल्कुल शांत हो जाओ इशिका, कुछ नहीं हुआ है जान, मैं यहीं पे हूँ ना, और तुमने कुछ गलत नहीं किया है, आई नो यू लव मी, आई नो तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगी। तो इशिका तान्या का हाथ पकड़ती है और कहती है पक्का ना, तुम्हें मुझ पे पूरा भरोसा है ना, पक्का। और सीधा होकर उसकी गोद में लेट जाती है और उसकी आंखों में देखती है और कहती है बोलो। तो इशिका कहती है हाँ बोलो ना। तो तान्या कहती है हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, पूरा, तुम मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो,
तो इशिका तान्या का हाथ जो पकड़े हुए होती है उसे अपने दिल के पास रखती और कहती है, देखो ना ये कितनी तेज हो रही है, दर्द हो रहा है बहुत तेज यहाँ पे, कुछ करो ना, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो तान्या उसे रब करती है और उसे एकदम शांत करने की कोशिश करती है। कहती है तुम रिलैक्स करो, कुछ नहीं होने वाला। और वो नेहा की तरफ देखती कहती है, मेरे पर्स में टैबलेट पड़ी है, जल्दी निकाल के दो मुझे। तो नेहा फटाफट उसका पर्स खोलती है, उसमें 2-3 टैबलेट होती है। तो कहती है इसमें 3-4 टैबलेट है। तो कहती है इधर दिखाओ। तो फटाफट देखती है और उसमें से जो उसके हार्ट पेन की होती है वो फटाफट निकालती है और इशिका को मुंह में डालती है और कहती है इसको जीभ के नीचे रख लो बेबी प्लीज़ जल्दी से। तो तान्या कहती है इससे क्या होगा। तो कहती है इससे पेन हो रहा है ना हार्ट में, वो बंद हो जाएगा, प्लीज़ इसे जीभ के नीचे रखो प्लीज़। तो फिर इशिका उसको अपनी जीभ के नीचे रखती है और उस आंखें बंद कर लेती है। और तान्या उसके सर में ऐसे ही हाथ डाल के बैठी रहती है और मतलब हल्की हल्की मसाज दे रही होती है। और वो इशिका की नेक पर से जो नैना के लिपस्टिक के निशान होते हैं वो उसे रिमूव करती है फटाफट और उसकी शर्ट्स के बटन बंद करती है और चुपचाप वहाँ इशिका की तरफ देख के उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तो नेहा तान्या के पास आती है और बैठती है और कहती है आई एम सॉरी। तो तान्या कुछ नहीं बोलती, नेहा कहती प्लीज़ कुछ बोलो, आई एम सॉरी, तुम लोग दोनों मेरी जान हो, तुम्हें पता है। कहती नहीं हम कहाँ तुम्हारी जान है, तुम्हारी जान तो ये है ना, ये खड़ी है। और नैना तुम्हें किसने दिया था ये सब करने का, ये बताना। तुमने देखी हालत, अगर अभी मैं टाइम से नहीं आई होती तो क्या तुम इसके संभाल सकती थी, बताओ मुझे। तो नैना वहाँ चुपचाप खड़ी हुई होती है, कुछ नहीं बोल रही होती, उसकी भी आंख से सिर्फ आंसू आ रहे होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है, क्या इशिका की तबीयत यहाँ से बिगड़ेगी या कहानी कुछ और मोड़ लेगी या फिर तान्या उसे संभाल लेगी, ये तो आगे के पार्ट में पता चलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।